मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गौरव दिवस बड़े धूमधाम से आज मनाया गया। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का, क्योंकि ग्वालियर के गौरव दिवस को अब उनके नाम से समर्पित कर दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित राज्य सरकार के मंत्री मौजूद थे। वहीं ग्वालियर दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों ने अटल जी अपने जुड़ाव की बातें साझा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि अटल जैसी शख्सियत ना थी ना आएगी। वह ऐसे नेता थे जिनका कोई विरोधी नहीं था, विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे। मंच से सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अटल जी का ग्वालियर विकास के पथ पर तेजी से चल रहा है। ग्वालियर विकास में भोपाल इंदौर को पीछे छोड़ेगा। मैं वादा करता हूं, विकास में ग्वालियर को नंबर 1 बनाऊंगा। मैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाएंगे, लेकिन स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का संकल्प आप लोग लें। ग्वालियर क्यों स्वच्छता में नंबर 1 नहीं बन सकता? आप चाहें तो सब हो सकता है। इस मौके पर मंच से सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर की चाट, जिसमें विभिन्न प्रकार की कचौड़ियों, करेला, बेड़ई, मंगोड़े के साथ ही बहादुरा के लड्डुओं का जिक्र भी किया। आज का दिन आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है। और बहुत दिनों बाद मैंने महाराज बाड़े पे ये रौनक देखी है। आज ग्वालियर सजा हुआ है, रोशनी से जगमग है, सड़कों पर दीप मालिकाएं सजी हुई है, बंधनवार बंधे हुए, हम आनंद और प्रसन्नता से भरे हुए। लेकिन संचालक महोदय से मैं कहना चाहता हूं, यहां अतिथि कोई नहीं है। बार बार कह रहे थे अतिथि अतिथि, अतिथियों का स्वागत करो। कोई अतिथि नहीं है। अटल जी की तरह हम सब ग्वालियर की जनता के विनम्र सेवक हैं। अद्भुत ग्वालियर अपना, ग्वालियर का वैभवशाली इतिहास, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के महापुरुष, महान तपस्वी ऋषि गालब की भूमि ग्वालियर, संगीत सम्राट तानसेन, विधना एजिए जान के शेष दिए न कान, कहीं यह ना डोल पड़े सुन तानसेन की तान। कला पोषक राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के शिल्पकार सीनियर माधवराज महाराज, जिन्होंने ग्वालियर को नया स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक नहीं, यहाँ का सूर्य मंदिर, यहाँ की छतरियां सिंधिया राज्यकाल की, एक नहीं, किला, गुरुद्वारा, दाताबंदी छोड़, अद्भुत है ग्वालियर। संत गंगादास डोलीबुआ महाराज जैसे संतों की पवित्र धरा, अपने इस ग्वालियर को, जो संगीत की नगरी भी है और स्वरी की नगरी भी है, मैं फिर प्रणाम करता हूं बहनों और भाइयों। और मैं आभारी हूं ग्वालियर कि ग्वालियर गौरव दिवस अटल जी के नाम पर मनाया जा रहा है। अपने अटल, मुझे वो शब्द याद आते, कानों में गूंजते, जो देशभक्ति का प्रतीक, ग्वालियर का एयरपोर्ट, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल। ग्वालियर वासियों, मैं आपको वचन देता हूं कि विकास में ग्वालियर, इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा। नेतृत्व हमारा बैठा, तोमर जी, सिंधिया जी, केंद्र सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद, क्योंकि अटल जी ने जो काम शुरू किया, मोदी जी ने उस नींव पे एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का एक महल खड़ा कर दिया। दुनिया की कोई ताकत भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकती। कई मामलों में हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा, केंद्र का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। एक बात कर सकती है ग्वालियर में उद्योग, नया प्रारंभ करेगा।
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ग्वालियर की प्रगति, ग्वालियर के विकास, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरा रोड मैप तैयार है। उस रोड मैप पे चल के अद्भुत ग्वालियर को अद्वितीय ग्वालियर बनाएंगे। और दूसरी तरफ काम, धंधे, रोजगार। एक बात मैं जरूर आज कहना चाहूंगा, अटल जी हिंदी प्रेमी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले जाके हिंदी में भाषण दिया था, तब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और मोदी जी भी हिंदी में ही बोलते। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा, ग्वालियर वालों, अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेसियों ने अंग्रेजी लाद दी थी। हर मामले में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। गुलाम मानसिकता छूटी नहीं थी। और ये चारों तरफ वातावरण बन गया कि बिना अंग्रेजी के काम नहीं चल सकता। अंग्रेजी कैरियर की भाषा है। अब अंग्रेजी कितने लोग आज भी जानते हैं? क्या गरीब का बेटा बेटी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता है? क्या किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता है? प्रतिभा कुंठित हो गई। अंग्रेजी जानने का मतलब यह नहीं है कि उसमें क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन अंग्रेजी इंप्रेशन की भाषा हो गई। अंग्रेजी बोलो तो बोले बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए आए चाहे नहीं आए, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के बाद आगे आता हो चाहे नहीं आता। पंजाब और बंगाल दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे, सागर इसके चरण। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में बिखेर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे अटल, उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जुहा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी, अजात शत्रु थे वे। मैंने संसद में कई बार विपक्षी नेताओं के उस समय भाषण सुने, हमेशा कहते थे अटल जी तो बहुत अच्छे हैं। आपने वो भाषण भी सुना होगा 1996 में, जब उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जब लोग टोका टोकी कर रहे थे, आप तो अच्छे हो, तो उन्होंने कहा इस अच्छे अटल का तुम क्या करने वाले हो। अद्भुत अटल जी। मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं। जब उनके घुटनों में थोड़ी तकलीफ थी तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चाय के विश्राम में ही वो बैठे रहते थे। मैं उनके पास गया, भाई साहब चाय लाऊं कि कॉफी लाऊं? बोले चाय भी चलेगी, कॉफी भी चलेगी, और कुछ नहीं हो तो पानी भी चलेगा। एक बार भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, मेरी ड्यूटी लगी उनके चाय नाश्ते के इंतजाम। दोपहर को 3 बजे मैंने सोचा अटल जी है तो फल फ्रूट ले चले, अलग अलग तरह के फल लेके हम पहुंच गए कि लीजिए। उन्हें देखेगा क्या लाए हो? उनका केला भी है, सेब भी है, क्या घास फूस ले। अरे भाई कचौड़ी लाओ, पकोड़े लाओ, और कचौड़ी भी फिर ग्वालियर की कचौड़ियां। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कचौड़ी के बिना ग्वालियर का नाश्ता पूरा नहीं होता। दाल के जी कैसा लगा कि हिंदी घर में ही पढ़ाई हो जा रही है। कई बच्चे केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सीहोर जिले का,
1 साल में पढ़ाई छोड़ के भाग गया। मैंने पूछा जब मिला तो तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा हम तो अपने गांव में हिंदी में पढ़े थे, जब मेडिकल कॉलेज में गए तो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आई, हीन भावना से ग्रसित हो गया, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, मोदी जी की भी प्रेरणा है, अटल जी का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। कैरियर की भाषा केवल अंग्रेजी नहीं है। अटल जी के बताए हुए पद पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक अपील अंत में करना चाहूंगा, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये ठीक है, लेकिन आपका भी साथ चाहिए। बोलो मिलेगा? धीरे से नहीं, जोर से बताओ, मिलेगा? आज ग्वालियर गौरव दिवस में एक संकल्प लो मेरे साथ कि स्वच्छता में भी इंदौरी क्यों बनेगा भैया, ग्वालियर क्यों नहीं बन सकता? बोलो बन सकता कि नहीं? इस मौके पर उपस्थित उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज ने ग्वालियर में एक भव्य अटल स्मारक बनाने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि इसे भव्य बनाएंगे, इसके लिए जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी और उसे हम अंतिम रूप देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अटल जी हिंदी प्रेमी थे, उन्होंने अमेरिका में भी सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था, पर कुछ दल आज भी गुलाम मानसिकता में घिरे हुए हैं, पर हम प्रदेश में हिंदी के महत्व को बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अटल जी ने राजनीति की नई परिभाषा स्थापित की थी। उन्होंने बताया कि राजनीति सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि समाज सेवा अध्यात्म है। सिंधिया ने कहा कि मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे कम नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस और एक उत्सव का माहौल हमारे मध्य प्रदेश में और खास करके हमारे ग्वालियर शहर में है। मेरे भाई और बहनों, इस दिवस पर जैसे क्षेत्र के पुरोधा की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा स्थापित की, एक नई शुरुआत की और ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीति सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है। राजनीति जनसेवा का माध्यम है, साहित्य का लक्ष्य है और अध्यात्म का लक्ष्य है। ऐसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम आज श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं। मेरे भाई और बहनों, उनका एक कथन था, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। उनका एक कथन था और आज इस मंच से मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज भी वह इतना ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा था, कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। ये एक उदाहरण है उनकी आत्मा की विशेषता की, उनकी जीवन की शैली की विशेषता की, उनकी आध्यात्मिक सोच की, और जिस पथ पर लेकिन उस महान पुरुष ने देश की जनता को नया राह दिखाया। और ग्वालियर का परचम केवल नहीं, मध्य प्रदेश का परचम केवल नहीं, लेकिन भारत माता का परचम
पूरे विश्व में लहराया, वो अटल जी हम सबके हैं मेरे भाई और बहनों। और वो है मध्य प्रदेश की विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति। ऐसे शख्सियत यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हम तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करें। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, पीछे तक सुनाई देनी चाहिए, ऐसी ताली होनी चाहिए। मंच पर आसीन केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, लेकिन ग्वालियर के सपूत, जिन्होंने इस ग्वालियर का विकास, चंबल संभाग का विकास और मध्य प्रदेश के विकास में सदैव केवल अपना योगदान नहीं, लेकिन योगदान के अलावा सदैव एक नई शुरुआत की, ऐसे हमारे केंद्र मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तालियां बजनी चाहिए तो गूंजनी चाहिए भाई, ये तो ऐतिहासिक ग्वालियर है। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, लेकिन है इस चंबल के माटी के आदरणीय वीडी शर्मा जी। सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, कई योजनाओं की शुरुआत हुई, कई नीतियों की शुरुआत हुई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो शासन को सुशासन में बदल के रखती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसका लक्ष्य अंत्योदय है, आखिरी व्यक्ति का विकास। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का संदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसी के आधार पर आपकी और हमारी भारत माता विश्व पर एक नक्षत्र की तरह उभर के रहेगी, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों। तो आज के दिन हम स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हैं, ऐसे शिल्पकार जिन्होंने इस देश को नया रूप दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरे देश में हाईवे के क्वाड्रिलेटरल जोड़कर, और सबसे बड़ी बात, भारत की रक्षा नीति में पोखरान में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और वही लकीर हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी की एक गान है जिसमें शब्द लिखे गए हैं, और वो शब्द है कि मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है। अगर याद रहे तो आज इस दिवस पर अटल जी की आवाज, अटल जी की विचार, अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों पर वही संकल्प हम लोग हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर चलकर ग्वालियर का विकास और मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित करके रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दूसरे पार्टी में था, मैं कांग्रेस पार्टी में था। सरकार की गोली नहीं बुलाएंगे। चुनावी वर्ष था और गैरतगंज में चुनावी सभा आयोजित की गई। मैं भाषण के बीच में कोई आया मेरे पास और मुझे सूचना दी
ये दुखद सूचना दी और उसी समय वो सभा को स्थगित करके श्रद्धांजलि हमने वहां अर्पित की। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, प्रधानमंत्री बहुत आते हैं, प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं, लेकिन वही अटल जी थे जो उस समय भी अटल थे, आज भी अटल है। हर दिल के एक एक, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल का हो, लेकिन उनके दिल में स्थान सदैव अटल जी के लिए था। जो ग्वालियर की भूमि को नामो निशान अटल जी ने दिया है। हमारे ग्वालियर के कई सपूते ने ग्वालियर का नाम रोशन किया। ये संगीत की नगरी रही है। संगीत विशेषज्ञ तानसेन जी की नगरी रही है। बेहट उनका गांव है। ये नगरी रही है उस्ताद पिताजी उस्ताद हाफिज अली खान की नगरी रही है। उनके पुत्र उस्ताद अमजद अली खान की नगरी रही है। लक्ष्मण राव पंडित जी की नगरी रही है। इस ग्वालियर ने अनेक नवरत्न देश को दिए, लेकिन आज जो ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, परम आदरणीय अटल जी के याद में मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने ये शुरुआत मध्य प्रदेश के एक एक कोने तक करवाई है। और प्रधानमंत्री जी ने आदेश हर एक मुख्यमंत्री को दिया है कि जब शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा, तब एक एक व्यक्ति में अपने शहर के प्रति भी वो प्रशंसा और सम्मान बढ़ेगी, जिसके आधार पर नए नए इतिहास रचे जाएंगे। का जन्म कमल के बाग में हुआ, जिनका अध्ययन हमारे इस महाराज बाड़े के प्रांगण में स्कूल में हुआ था। पग पग पर एक एक दृश्य पर अटल जी की स्मृति हमें इस ग्वालियर में मिलती है मेरे भाई और बहनों। और वो दुखद दिन भी मुझे याद है, 2018 में जब उनकी अस्थि कलश ग्वालियर आई थी और ग्वालियर के महाराजपुरा एयरपोर्ट से फूलबाग तक 17 किलोमीटर का सफर, लाखों लोग खड़े थे हाथ में पुष्प लेके अर्पण करने के लिए। कई ऐसे लोग होते हैं दुनिया में मेरे भाई और बहनों, और बहुत बिरला लोग होते हैं जो एक एक वासी के दिल में अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। और हमारी अटल जी की अगर विशेषता थी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने इस देश के 140 करोड़ जनता के दिल में वो अमिट छाप आज तक छोड़ी है। सिंधिया परिवार के साथ तो अनूप जी इस मंच पे बैठे हुए हैं। मैं क्या बताऊं, एक पारिवारिक संबंध में शब्द इस्तेमाल करूं तो वो काफी नहीं है। उनका और हमारा एक खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक खून का ही रिश्ता था मेरे भाई और बहनों। 1944 में मेरे आजोबा जीवाजीराव सिंधिया महाराज और उनके बीच में जो एक आत्मीयता की संबंध थी, पढ़ाई की शुरुआत जब डीएवी कॉलेज कानपुर में गए थे, उनका साथ लेकर वे वहां पहुंचे थे। और जब वो शुरुआत हुई तो उनका सफर निरंतर रहा।
मुझे याद है वो काला दिन 16 अगस्त 2018। ग्वालियर गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटल जी के साथ बिताए समय को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की ऊंचाई का आंकना शब्दों में करना किसी भी बड़े साहित्यकार के लिए मुश्किल है। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है और अटल जी ने इस भूमि पर जन्म लिया है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि अटल जी कहते थे कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं और मनुष्य के मन से बड़ा कोई नहीं, लेकिन छोटे मन और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतने दिन के बाद भी 6 कृष्ण मेनन रोड पर कड़कड़ाती सर्दी में सवेरे 7 बजे तक इतने लोग आज महाराज बाड़े परिसर में यहां पर एकत्रित हैं। इससे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कद को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व का निश्चित रूप से आकलन कर सकते हैं। मैं ग्वालियर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी का सानिध्य मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी प्राप्त हुआ। अटल जी की ऊंचाई का आकलन शब्दों में व्यक्त करना, उनके पूरे व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना, यह मैं समझता हूं किसी बड़े साहित्यकार के लिए भी काफी मुश्किल काम है। लेकिन हम सब जानते हैं ग्वालियर ऐतिहासिक शहर है। गत 1000 वर्षों में इस ग्वालियर में अनेक राजाओं ने अपना साम्राज्य चलाया है, लेकिन हम सब जानते हैं साम्राज्य की कोई ना कोई सीमा होती है। लेकिन हम सब इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि ग्वालियर की इस प्राध्यापक के परिवार में, सिंधे की छावनी की गली में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हीरे ने जन्म लिया, जिनको सीमाओं में बांधना मुश्किल था। वो पूरे देश के बादशाह बने, पूरे देश की जनता के हृदय पर उन्होंने राज करने का काम किया। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सभाएं तो बहुत बड़ी बड़ी नेताओं की हो जाती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस शख्सियत का नाम है जिनकी सभा को सुनने के लिए तमाम सारी दीवारों को लांघकर व्यक्ति अपने किराए से अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनने के लिए जाता था। ग्वालियर गौरव दिवस में आज हम आए हैं। हमारी एक ऑनर की बात है और बहुत ही भाग्यशाली है हम सब कि इतने महान शख्स की याद में आज हम कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस अवसर पर ग्वालियर की महान विभूतियों को मिला ग्वालियर गौरव सम्मान दिया गया। संगीत के क्षेत्र में विश्व विख्यात उस्ताद अमजद अली खान, रक्षा वैज्ञानिक के क्षेत्र में विजय कुमार सारस्वत, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर
जमाल यूसुफ, खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शिखा चौधरी, शिक्षा के क्षेत्र में ओम प्रकाश दीक्षित, मशहूर कवि हरिओम पंवार को अटल कवि सम्मान और पंवार को अटल न्यास की ओर से 1 लाख की राशि भेंट की गई। माननीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी, उम्मीद पर उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोमल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस की चिर व्यथा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, लार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे नव गीत के शिल्पकार श्रद्धेयों के साथ जोरदार अभिनंदन के साथ। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ मध्य प्रदेश हैं। इन्होंने कई प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी सफलता से पूर्ण करके लोगों को जीवन दान दिया है। डॉक्टर जमाल ग्वालियर के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर जमाल को कई प्रकार के पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इन्हें कई राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा गया है। डॉक्टर जमाल को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में विशेष दक्षता है। इन्हें 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पब्लिकेशंस इनके हुए हैं। डॉक्टर जमाल को 21 दिसंबर 2022 को विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली में अटल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसा संयोग है कि अटल अवार्ड से सम्मानित अरे भाई ग्वालियर गौरव सम्मानित तालियां वालियां तो जोरदार होनी चाहिए ना। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें डॉक्टर जमाल यूसुफ। इसके अलावा 5वीं महिला हॉकी जूनियर चैंपियनशिप के टीम का भी वे हिस्सा रही हैं। सैंटियागो चिली में हुई टेस्ट सीरीज का गोल्ड मेडल, फ्रांस सीरीज की विजेता टीम, यूथ ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइड सिल्वर मेडल, तीसरे यूथ ओलंपिक गेम्स ब्यूनस आयर्स सिल्वर मेडल सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का हिस्सा रहकर इन्होंने गोल्ड, सिल्वर व ब्राउंज मेडल हासिल कर ग्वालियर व मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम गौरवान्वित हैं ऐसी बालिका को यहाँ इस मंच से पुरस्कृत करते हुए। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें इस बालिका के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्वालियर गौरव सम्मान की पढ़ाई के बीच सेतु बनाने का कार्य किया है। हम उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल कवि सम्मान, एक राष्ट्र की एक ऐसी धरोहर के नाम जिस धरोहर को हम राष्ट्रवाद का कवि कहते हैं, राष्ट्र प्रेम का कवि कहते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आग्रह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हरिओम पंवार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के फुटना गांव में जन्मे डॉक्टर हरिओम पंवार देशभक्ति एवं वीर रस की कविताओं के सशक्त हस्ताक्षर हैं। पिछले कई दशकों से उनकी रचना धर्मिता की यात्रा का पूरा देश साक्षी रहा है। भाई एक बार फिर तालियां बजा के स्वागत जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इन प्रखर और ओजस्वी स्वर को। यह सम्मान यहाँ प्राप्त हो रहा है। हम गौरवान्वित हैं, ग्वालियर वासी गौरवान्वित हैं इस सम्मान के लिए। हिंदी कविता के प्रखर एवं ओजस्वी स्वर के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित कर रही है। आपकी प्रमुख रचनाओं काला धन, घाटी के दिल की धड़कन, बागी है हम, इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर का परिचय, घाटी में संघर्ष विराम, मैंने क्यों गाए हैं नारे, डॉक्टर हुजूर मैं चीख रहा हूं। इन रचनाओं के शिल्पकार का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर हरिओम पंवार। हृदय से उल्लसित है, प्रफुल्लित है, आह्लादित है। इन गौरवशाली, इन सब को साक्षी के रूप में पाकर हम धन्य हैं इस ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर। आतिशबाजी की यह आवाज, ये स्वर आज हमें गर्व से भर रहे हैं। ये क्षण बेहद ऐतिहासिक हैं, अविस्मरणीय हैं, सदैव के लिए ज़हन में संजोए जाने के लिए ये क्षण आज वैश्विक पटल पर जानी चाहिए।
कि ग्वालियर अपना गौरवशाली दिन, अपनी गौरवशाली गाथा को यहां समेटकर आज अपना गौरव दिवस मना रहा है। हम सब के लिए आत्म गौरव का दिन, यह आतिशबाजी इस बात का संकेत है कि ग्वालियर समृद्धता के साथ विकास के नए सोपान चढ़ रहा है। नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित यह शख्सियत, और जोरदार तालियों से हम अपने ग्वालियर के इस लाडले सपूत का अभिनंदन और स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उन्हें ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर ग्वालियर गौरव सम्मान से नवाज रहे हैं। ग्वालियर की सरजमी के लिए यह बड़े ही अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण, जब ग्वालियर का यह रत्न आज ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर इस मंच से सम्मानित हो रहा है। श्रद्धेय उस्ताद अमजद अली खान साहब। अरे मोबाइल ग्वालियर गौरव के लिए एक और नाम, रक्षा वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सारस्वत जी, पृथ्वी मिसाइल के जनक, भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन के महाप्रबंधक की अवधारणा पर हमने काम किया है। भारत सरकार के नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से मुरार नदी का उद्धार, ग्वालियर शहर में प्रतिदिन 345 MLD सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग से यह ग्वालियर जुड़ा है। फीडर रोड की बात हो, लिंक रोड की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, बाईपास आउटर रिंग रोड की बात हो, हम विकास के नित नए सोपान गढ़ रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अटल स्मारक के लिए जिस भूमि का चिन्हांकन किया गया है उसके हस्तांतरण के लिए संस्कृति विभाग को उसे हस्तांतरित करें। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में एक महत्वपूर्ण आयाम हम गढ़ रहे हैं अटल स्मारक के रूप में। उसके लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है और भूमि का हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज संस्कृति विभाग को किया जा रहा है। ये अविस्मरणीय, अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण, अटल जी की स्मृति को सदैव के लिए सहेजने के लिए यह प्रयास स्तुत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अटल जी की स्मृतियों को सदैव के लिए सहेज पाएंगे अटल स्मारक के रूप में। आज हम एक पायदान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब हम इस भूमि का हस्तांतरण संस्कृति विभाग को कर रहे हैं। ग्वालियर की गौरव शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जिसके पास है यहाँ ज्ञान विज्ञान वन रत्न संपदा जहाँ शेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
इसके साथ ही उस्ताद अमजद अली खान ने अपने सुपुत्र अमान अली खान व अयान अली की प्रस्तुतियां दी, तो वहीं अनुराधा पौडवाल ने भी भजन संगीत से समा बांध दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। अभी कविता गाई, ये अटल जी की लिखी हुई थी, आप जानते ही होंगे। आप जानते हैं कि नहीं? ये मेरा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार को नमन करने के लिए मेरे स्वरों के पुष्प एक आर्टिस्ट की तरफ से एक आर्टिस्ट को ये दिए हुए पुष्प हैं। ग्वालियर की इस पूरी जनता को, शिवराज भैया को मेरा प्रणाम। और आज ये इतना खूबसूरत मौका आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रशासन की बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने अटल जी की इस कविता से की है, संतोष आनंद जी ने। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर जीवन नवता और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी जीवन कवनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि सौ शरदों की वाणी, इति है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले। जन्म मरण का विरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ कल कहाँ काज है, कौन जानता इधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को टूने। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को टूने। अपने चल गई बात सारे मन में, चल
पथ में मिल गए साथ, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया जो कवाली, ओ तूने आना धीरे धीरे से दिल को, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुम जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पर एक तेरे सिवा कोई अपना भी साजन, बस याद तुझे करती हूँ और कोई काम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में, और नींद चुराई मीठी मीठी बातों में, तूने भी बेशक मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया, आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।